हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफलन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित, सप्ताह 18, दिवस 1 है, अध्याय हमारा 8, उचित हिस्सा। प्रश्न है, दिए गए चित्रों के आधे भाग को रेखांकित कीजिए। आधा मतलब होता है 1/2 हिस्सा, पूरे का किसी को भी आधा करना। अब वो आधा किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, इसको हम आधा कैसे देखेंगे। यहाँ पर हम पहले इस प्रकार से लाइनें बॉक्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसका आधा कितना होगा, 3। तो ये देखिए यहाँ के 3 हिस्से को हमने ऐसे कलर कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए एक गोला बना हुआ है, इसको 4 भाग में बांट दिया गया है, तो ये बोल रहे हैं आधा भाग रेखांकित करना। तो आप या तो ऊपर के आधे कर सकते थे या बगल के कर सकते थे, तो ये आधा भाग हो जाता। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज का आधा भाग पहले से ही इन्होंने डिवाइडेशन करके रखा हुआ है कि इतना पार्ट आधा है, तो यहाँ से आप इसको कलर करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, दो तीन लाइनें बनी हुई है, 4 इस प्रकार से, मतलब 2 बॉक्स से 4 बॉक्स बने हुए, 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ के 2 बॉक्स हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तीसरा देखिए सर्कल बना हुआ है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये बने हुए हैं, तो हम इनकी काउंटिंग कर लेते हैं कि कितनी लाइनें हैं। तो देखिए ये केंद्र बिंदु है हमारा, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, मतलब 4 हिस्सा इसमें हम कलर कर सकते हैं। तो या तो हम यहाँ तक के 4 कर लेते तो आधा हो जाता, और या तो हम नीचे के 4 कर लेते आधा हो जाता, या फिर हमने इतना वाला आधा कर दिया तो ये भी आधा कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका आधा हिस्सा ये कलर हो गया। फिर देखिए इस त्रिभुज का ये जो बना हुआ है, इसका आधा हिस्सा ये हो गया, और इस वर्ग का आधा हिस्सा ये नीचे का हो गया। आगे देखते हैं हमारा दिवस 2, बने खंड के 2 गुने खंड छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 खंड बने हुए हैं, इससे 2 गुने, तो 2 गुने मतलब 2 का गुणा करना, तो 2 गुने 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 डिब्बे हम इस प्रकार से भर देंगे। कुल बने खंडों के आधे खंडों को छायांकित करिए। तो कुल कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बने हैं, तो आधा कर देंगे 2 का भाग, तो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 भाग हम यहाँ पर छायांकित कर देंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है, नीचे बनी पट्टी के आधे भाग को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पट्टी बनी, तो आधा भाग 4 डिब्बे हैं, तो आधा भाग 2 हो जाएगा, तो 2 भाग हम यहाँ पर इसको छायांकित करेंगे। चौथा देखिए, प्लेट में रखे कंचों को 2 गुने कंचे दूसरी प्लेट में रखिए। तो एक प्लेट में कितने हैं, 1 2 3 4 कंचे हैं, तो अब 4 का 2 गुना करेंगे, मतलब 2 का गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 कंचे यहाँ पर रखेंगे, 4 और 4 8। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के प्रश्नों को हम कहाँ हल कर सकते हैं, गणितीय मेला की किताब में हम हल कर सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 111 और 112 में। आगे देखिए दिवस 3 है, प्रश्न क्रमांक 1 है, नीचे दिए गए चित्रों की 1/3 भाग को छायांकित कीजिए। 1/3 मतलब 1/3, एक कोई वस्तु है उसका 3 भाग हमें क्या करना है, छायांकित कर। जैसे ये है, इसका 1/3 कितना होगा, ये भी छायांकित, ये भी होगा, ये भी होगा, इस प्रकार से छायांकित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, तो इसका 1/3 भाग ये वाला हिस्सा है, तीसरा भाग छायांकित हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आगे देखिए ये वाला जो सर्कल है, इसमें हमें 1/3 भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए कितने खंड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 1/3 ये दोनों कर देंगे, 6/3 आ जाएगा, तो 2 आया उत्तर, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए इसका 1/3 कितना होगा, 3/3 हो जाएगा, तो 1 भाग छायांकित होगा। आगे देखिए नीचे दिए गए फूलों के समूह के 1/3 भाग पर घेरा लगाइए। तो 1/3 भाग मतलब पूरे सर्कल में 1/3, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 3 6 3 3 9, तो 9/3, क्योंकि 1/3 मतलब होता है 1/3, है ना। तो यहाँ से हमने 3 3 9, तो 3 भागों को छायांकित किया। यहाँ पर देखिए 4 4 4 3 12, 12 है तो 12/3, तो तीसों को 12, 4 हो गए फल। अब यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6/3, तो 3 दूनी 6, 2 भागों पर गोला लगेगा। अब संतरा कितने यहाँ पर 6, 6 बटे फिर से 3, तो 2 भागों पर फिर से यहाँ पर सर्कल लगेगा।
आगे देखिए दिए गए चित्रों को 2/3 भाग से छायांकित करना है। 2/3 भाग मतलब 2/3 भाग को। अब यहाँ पर पहले से 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा तो 2 भाग हमने छायांकित कर दिए। यहाँ पर भी 3 भाग हैं तो 3/2/3, तो यहाँ पर भी देखिए 2 भाग बचा, 2 भाग हमने छायांकित कर दिए। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए चित्रों को 2/3 भाग को छायांकित करिए और रंग भरिए। 2/3 भाग यहाँ पर 3 है, आपको बताया है पहले कि 3 है, और 2/3 भाग अर्थात 2/3, 2 भाग हमने छायांकित कर दिए। फिर यहाँ पर देखिए कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। अब 2/3 मतलब 2/3, 3 दूनी 6, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 4। तो हमने 4 भाग देखिए छायांकित किए हुए हैं। फिर यहाँ पर देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6/2/3। तो फिर से यहाँ पे कुल क्रॉस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 4। तो देखिए 4 भाग हमने छायांकित किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दिवस 4 की ओर। नीचे दी गई आकृति में 1/4 भाग में रंग भरना है। 1/4 भाग मतलब पूरी आकृति का 1/4। अब पूरी आकृति में देखिए कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे हम कर देंगे 16, 4 चौको 16, उत्तर मिला 4। 4 भाग हमने छायांकित कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बने हुए हैं, तो आकृति में 4 भाग है और हमें कितना करना है, 1/4 करना है। 4 का 4 कट जाएगा, बचेगा 1, तो हो गया 1/4 भाग। अब देखिए यहाँ पर भी 4 है तो इसी प्रकार से ये भी 1/4 भाग। जितना बोल रहा है आप उसको उसी हिसाब से लिख दीजिए। 1/4 मतलब 1/4, है ना। और जितनी आकृतियों में कुल कितने डिब्बे हैं या कुल कितना कह रहा है, उसको हम ऐसे गुणा करके काट देते हैं, अर्थात हम भाग ही कर देते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। दी गई आकृति के 2/4, देखो 2 और चौथाई, तो 2 ऊपर चौथाई 4 नीचे, 2/4 हो गया। अब आकृति में कितने हैं, बॉक्स 1 2 3 4, गुणे 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2। 2 हमने भाग छायांकित कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर भी बने, तो भी हमने 2 भाग किए क्योंकि 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है, तो आपको पता है 2/4 गुणे 4, 4 को 4 कैंसिल, 2 बचा, 2 भाग हमने कलर कर दिए। तीसरा है दी गई आकृतियों को 2/4 भाग में भरिए और रेखांकित कीजिए। 2/4 आपको बताया 2/4, 4 गुणे 4 कैंसिल हो गया, बटा 2। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 4 हैं, वही आएगा उत्तर 2। 2 भाग ही हमने छायांकित किए। अब यहाँ पर देखिए ये ज्यादा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 2/4 2/4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा ऐसे। तो 1 2 3 4 भाग कलर कर दिए। आगे देखते हैं दिवस 5। देखिए प्रश्न है, राधा के पास 16 आम है। राधा पीहू को 1/4 आम देना चाहती है। 16 आम है, 1/4 आम, 1/4 आम देना चाहती, तो राधा पीहू कितने आम देगी, तो 4 चौको 16, तो 4 आम देगी। समझ गए। आगे देखिए राखी के पास 20 फूल हैं तथा 10 फूल दीपा के पास है। बताइए राखी के पास दीपा से कितने गुना अधिक फूल हैं। तो देखिए राखी के पास दीपा से कितने अधिक है, तो 10 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 10 दूनी 20, मतलब 2 गुना, जितने का गुना कर रहे हैं उतने ही गुना कहलाता है। अब देखिए नीचे दी गई आकृति का शेष 3/4 भाग बनाकर पूरा करिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम 3/4 भाग बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए नीचे दी गई आकृति का शेष आधा भाग बनाइए। तो एक पर पहले से बना हुआ, आधा भाग पहले और बना देंगे, ये भी पहले से बना हुआ है, ये और बना देंगे। आगे देखिए दिवस 6 है हमारा, उचित हिस्सा का नीचे दिए गए निर्देशानुसार विभिन्न भिन्नों को देखने के लिए दिखाने के लिए दी गई आकृतियों में रंग भरिए। तो यहाँ पर लिखा है देखिए 1/4, तो 1 कलर भरेंगे, 1/4 यहाँ पर भी 1 कलर भरेंगे, 3/4 तो देखिए 3 कलर भर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता, 4 भाग है और 3/4 कह रहा है, 4 कट जाएगा और 3 बचेगा, 3/4। 4/4 चारों कलर कर देंगे, 2/4 2 कलर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नीचे दी गई उन आकृतियों पर सही निशान लगाइए जो 2/3 हिस्सा दिखाती हैं। तो ये और ये हमारा 2/3 हिस्सा दिखाती हैं। आगे बढ़ते हैं, रेखाएं खींचकर 1/4 हिस्से को छायांकित करिए। रेखाएं खींचना है। अब 1/4 हिस्सा, इसमें 1 आएगा, इसको छायांकित करें।
इसमें भी देखिए एक हिस्सा आ जाएगा, इसमें भी एक हिस्सा आ जाएगा, इसमें भी एक हिस्सा आ जाएगा, 1/4। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4, मिंकू के पास 14 लड्डू हैं और वह उन्हें उन कुछ डिब्बों में आधा आधा रखती है। वह कितने डिब्बों में उन्हें रखती है? 2 डिब्बों में। क्यों? क्योंकि उसके पास 14 लड्डू हैं, कुछ डिब्बों में आधा आधा रखती, तो 14 का आधा कितना होगा? 2 सत्ते 14 मतलब 7। तो एक डिब्बे में 7 रखेगी और दूसरे डिब्बे में भी 7 रखेगी, तो उसको 2 डिब्बे चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर वह 3 डिब्बों का उपयोग करती है तो हर डिब्बे में कितने लड्डू होंगे? तो देखिए 14 का भाग हम 3 से दे देंगे, तो 3 चौको 12, 4 लड्डू और कितने बच रहे हैं शेष? 2 बच रहे हैं। तो 4 लड्डू आएंगे प्रत्येक डिब्बे में और 2 शेष बच जाएंगे। आगे देखते हैं, 6 गुब्बारों को 3 लड़कों में बराबर बांटना है। हर लड़के को कितने गुब्बारे मिलेंगे? 6 का भाग हम 3 से कर देंगे तो 2 गुब्बारे मिलेंगे। एक पुस्तक के 1/3 पेज को पढ़ लिए गए हैं, 2 पेज पढ़े गए। पुस्तक में कुल कितने पेज है? तो देखिए 1/3 हिस्सा पढ़ लिया और 2 पेज पढ़े गए हैं ना, 1/3 के 2 पेज। तो देखिए 2 बार हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसका लासा ले लेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/3 पेज पढ़ लिया गया है, 1/3 पेज पूरे पुस्तक के, और कितने हो रहे हैं? 2 पेज के बराबर। 2 पेज के बराबर हमने पढ़ लिए, तो एक पुस्तक में 3 गुणे 2 हो जाएगा, अर्थात 6 पेज की ये पुस्तक होगी। तो इसी के साथ हमारा ये सप्ताह यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।